वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए अल्लाह मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरा खोल दे ताकि ये प्यारी प्यारी सी मदर्स मेरी बात समझ सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी होने वाली टीचर डॉक्टर ज़ूबिया नौरीन और आप हैं मेरी प्यारी प्यारी सी मदर्स, जो कि इंशाल्लाह ताला इस बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही जबरदस्त किस्म के इंशाल्लाह प्रोग्राम में हमारे साथ होंगी इंशाल्लाह ताला जी। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको वेलकम करती हूँ पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप के प्लेटफॉर्म पे। इट्स मोर देन 2 इयर्स अल्हम्दुलिल्लाह कि हम पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप के प्लेटफॉर्म से नॉन ट्रेडिशनली बहुत से मज़ेदार कोर्सेज बच्चों के लिए, माओ के लिए, स्कूल लीडर्स के लिए और टीचर्स के लिए लेकर आते हैं और आप लोगों का इतना प्यार, इतनी मोहब्बत मिलती है कि हम लोग रुक नहीं रहे, बस चलते ही जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह जी। ये है आपकी मेंटोर और सबसे अच्छा जो इंट्रोडक्शन मैं अपना करवाना चाहूंगी वो ये करवाना चाहूंगी कि मैं भी आपकी तरह एक माँ हूँ, 3 छोटे छोटे बच्चों की माँ, 7 years, 6 years एंड 5 years रिस्पेक्टिवली, और मैं उनको होम स्कूल करती हूँ जी। एक बहुत ही खूबसूरत हदीस है जिसने हमेशा मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी को तब्दील किया और मैं ये हदीस हमेशा कोट करती हूँ, शायद बल्कि यकीनन इस हदीस से बहुत सारे और लोगों की जिंदगी भी बदल सकती है और इंशाल्लाह ताला बदलेगी। वो ये है कि तबाह हो गया वो शख्स जिसका आज उसके कल से बेहतर नहीं है। तो जब भी हम किसी कोर्स में एनरोल होते हैं या हम कुछ भी नया सीखना चाहते हैं, तो अगर हम ये सोच लें, इस हदीस को अपने अपने अंदर इनकलकेट कर लें और इस डिटर्मिनेशन के साथ कोई भी चीज सीखें कि हमारा हर दिन, हमारा आने वाला हर दिन हमारे पिछले दिन से बेहतर हो, तो ये इतनी एक कह लें कि खूबसूरत मोटिवेशन है हमारे नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये हदीस मुबारका है और ये एक लाइफ चेंजिंग हदीस है, यानी कि फॉर मी दैट वाज लाइफ चेंजिंग कि तबाह हो गया वो शख्स जिसका आज उसके कल से बेहतर नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर आप हमारे साथ इस कोर्स में एनरोल्ड हैं या आप हमारे साथ इस कोर्स में एनरोल होना चाहती हैं, तो सबसे पहले जरूरी चीज ये है कि आप ये सोच लें कि दिस इज काइंड ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। आप अपने आप को, अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी को, अपने स्कूल को, अपने क्लासरूम को या अपनी होम स्कूलिंग के लिए एबिलिटी को इनहेंस करना चाहती हैं। फिर मैं ये कहूंगी कि आई डोंट क्लेम दिस, जैसे कि मैंने बहुत जगह पे लिखा भी कि इस तरह के कोर्सेज, इस तरह की इन टाइटल्स के साथ ये कोर्सेज पहले तो आपको बहुत रेयर कहीं नजर आएंगे, ग्लोबली मैं बात कर रही हूँ। और अगर ग्लोबली अगर आपको कहीं नजर भी आते हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव कोर्सेज होंगे। मुझे लगता है कि कोई 20-30 हजार से लेके 1 लाख या इससे एक्सीड करेंगे इस तरह के कोर्सेज, जो कि एक आम माँ के लिए ज्वाइन करना, ये एक आम माँ के लिए, एक आम मदर जो घर में ये सोच रही है कि मैं होम स्कूलिंग करवाऊंगी, दैट इज वेरी डिटरमिन्ड, लेकिन उसे कुछ समझ भी नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। शी इज ओवरवेल्म्ड कि बहुत से स्कूल्स, बहुत सी यूट्यूब चैनल्स, बहुत सी माएँ, बहुत से ग्रुप्स, बहुत से व्हाट्सएप असिस्टेंट ग्रुप्स, लेकिन इसके बावजूद आई एम स्टिल ओवरवेल्म्ड या फिर आई एम ब्लैंक, तो मैं कहाँ से शुरू करूं। तो ऐसी माएँ जाहिर है इतने एक्सपेंसिव कोर्स नहीं कर सकती। तो ये एक मोटिवेशन थी हमारे लिए कि कुछ ऐसा डेवलप किया जाए जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और जरूरी तो हो ही हो, बहुत इकोनॉमिक भी हो, ताकि उसे हर माँ सीख सके। ये लर्निंग इज इन्वेस्टमेंट जो रखी जाती है, इसके पीछे भी जो एक्चुअली मोटिवेशन होती है वो यही होती है कि जब हम कुछ थोड़ा सा लर्निंग के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है कि हमारी मोटिवेशन और बढ़ती है। हमें पता होता है कि वी हैव इन्वेस्टेड समथिंग, तो हम फिर बड़ा टाइमली क्लासेस लेते हैं, बड़ा टाइमली हम उसको चीजों को सीखते और समझते हैं। मैं ये यकीन करती हूँ कि आप पूरी दुनिया को तो तब्दील नहीं कर सकते, आप पूरी दुनिया की होम स्कूलिंग मॉम्स की तो मदद नहीं कर सकते, आप सारे टीचर्स की मदद तो नहीं कर सकते। इवन वी आर नॉट श्योर कि जो लोग हमारे साथ एनरोल्ड होंगे उनमें से भी कितने लोग इसकी रियल स्पिरिट तक पहुंच पाएंगे। लेकिन अगेन जिस चीज ने मुझे बहुत इंस्पायर किया वो उस वाक्य ने किया कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, तो एक
परिंदे ने अपने मुंह में, एक छोटे से अबाबील या एक छोटे से बर्ड ने अपने मुंह में कुछ ड्रॉप ऑफ वाटर लेकर जा रहा था कि मैं इसको उस पे आग पे गिराऊं जो नमरूद ने लगाई थी। तो एक दूसरे परिंदे ने उसे कहा कि इस ड्रॉप ऑफ वाटर से कुछ नहीं होने वाला, ये आग नहीं बुझने वाली। तो उस परिंदे ने कहा कि हाँ मुझे पता है कि ये आग नहीं बुझने वाली, लेकिन क्यामत के दिन जब अल्लाह मुझसे पूछेगा रोजे महशर कि आपने क्या किया, व्हाट वाज योर कंट्रीब्यूशन, तो मैं ये कह सकूंगा कि मेरी कंट्रीब्यूशन ये है कि मैंने अपने मुंह से चंद बूंदे में डाल सकता था पानी पे, आग पर, उस भड़कती हुई आग पर, वो मैंने जरूर डाली है। तो दिस काइंड ऑफ कोर्सेज जो हम प्लान करते हैं, होम स्कूलिंग बेस्ड ऑन इस्लामिक मॉन्टेसरी या इस्लामिक मॉन्टेसरी फॉर डिजिटल जनरेशन, ये तमाम चीजें हमारी हमारी काविश ये है कि एक छोटा सा कतरा हमारी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन का हो जाए, ताकि अल्लाह के हुजूर हम भी कह सकें कि हमने भी कोई चंद कतरे अपनी तरफ से भी कोशिश की है उस समंदर में डालने की। फिर एक और बहुत ही खूबसूरत चीज, एक बहुत ही खूबसूरत टेक अवे मैं जो चाहती हूँ कि आज की ओरिएंटेशन में आप जरूर अपने साथ लेकर जाएं, वो है रिफाइनमेंट ऑफ योर नियत। देखिए अगर तो आप एक स्कूल लीडर हैं और आपको ये लगता है कि भाई मैं बहुत अच्छा मॉन्टेसरी बना लूंगा, सो व्हाई नॉट, आई एम इन्वेस्टिंग इन दैट पर्पस। तो अगर उससे बेहतर आप अपनी ये नियत रखेंगे कि आई एम जस्ट गोइंग टू लर्न समथिंग व्हिच इज रियली वेरी इफेक्टिव, जो बच्चों के लिए बड़ा इफेक्टिव है, लीडर्स के लिए बड़ा इफेक्टिव है, और इससे मेरी मुस्लिम उम्मा को या हमारे पाकिस्तान के बच्चों को बहुत फायदा पहुंचेगा, तो क्या होगा कि अल्टीमेटली सीख तो सारा कुछ जाएंगे, आपका स्कूल भी बहुत इंप्रूव हो जाएगा, आपके एडमिशंस भी बहुत आएंगे, लेकिन आपकी इस रिफाइंड नियत से ये होगा कि आपको सवाब मिलेगा। याद है आपको वाकया जब एक शख्स एक घर बना रहा था और तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने ये रोशनदान क्यों बनाया, तो उसने कहा इसलिए कि हवा और रोशनी अंदर आ सके। तो नबी करीम ने फरमाया कि हवा और रोशनी तो वैसे भी आनी थी, अगर आप ये कह देते कि आजान की आवाज आएगी तो आपको सवाब भी मिलता रहता। तो अपनी नीयत को सब लोग जरूर रिफाइन कर लें। अगर आप एक स्कूल टीचर हैं या आप ये समझ रही हैं कि मैं ये कोर्स कर लूं और मुझे किसी प्राइवेट स्कूल में नौकरी बस मिल जाए, तो ये नियत मत रखें, नौकरी तो आपको इंशाल्लाह अल्टीमेट मिल ही जाएगी, जो आपकी स्किल इंप्रूव होगी तो जाहिर है आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी। लेकिन अपनी नियत ये कर रखें कि हम अपनी उम्मा के लिए, हम अपनी मुस्लिम उम्मा के लिए, हम अपनी पाकिस्तानी बच्चों के लिए, हम अपनी पाकिस्तानी मदर्स के लिए जरूर कुछ ऐसा सीखेंगे कि हम भी कंट्रीब्यूट कर सकें उस छोटे से परिंदे की तरह। तो नियत मुझे और आप सबको अपनी आज का दिन इंशाल्लाह रिफाइन करनी है, ताकि कल से जब परसों से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो इंशाल्लाह ताला, तो एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छी नियत के साथ हम इसको आगाज कर सकें। इसके अलावा ये जो प्रोग्राम है ये बड़ा ही मेरे दिल के करीब है। क्यों मेरे दिल के बहुत करीब है? क्योंकि ये एक आई यूज्ड टू कॉल दिस इज माय इमॉर्टल प्रोजेक्ट। मतलब शायद इंसान अपनी जिंदगी में कोई एक प्रोजेक्ट ऐसा जरूर सोचता है कि जिसे वो समझता है कि ये एक इमॉर्टल प्रोजेक्ट है। It's been 18 years I'm working for early years. As an educator, as a teacher, as a school leader, as a research student, तो मैंने एक मॉडल डेवलप किया है जो मुझे लगता है कि काफी अच्छा और होलिस्टिक मॉडल है, कि अगर हम उस तरीके के साथ बच्चे को अनस्कूल, होम स्कूल या इवन स्कूल करते हैं तो काफी ज्यादा बच्चे की पर्सनालिटी में रिफाइनमेंट आ सकती है। तो आगाज ऐसे हुआ कि एक हफ्ते का मैंने ये कोर्स करवाया और कोई 8-10 कोर्स करवा डाले आप लोगों की बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन की वजह से। उसके बाद फिर मैंने इसको ऑलमोस्ट 15 डेज का करवाया, 2 वीक्स का, फिर उसको मैंने मंथ का करवाया 2-3 दफा। और अब आप लोगों की भरपूर फरमाइश में, क्योंकि बहुत ज्यादा होम स्कूलिंग अम्मियां मेरे पास हैं, मतलब मुझसे इन कांटेक्ट हैं, तो उनकी बहुत बड़ी फरमाइश पर हम एक बहुत ही कह लें कि एक्सक्लूसिव किस्म का, एक बहुत ही बड़ा ही मजेदार हॉलिस्टिक किस्म का कोर्स लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि बेस करता है उसी इमॉर्टल प्रोजेक्ट पे, उसी इमॉर्टल मॉडल के ऊपर, जो कि इंशाल्लाह हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। नॉट टुडे ऑफ कोर्स, हम इस कोर्स के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो लोग एनरोल्ड हो चुके हैं, अप टू 50 पार्टिसिपेंट्स आर एनरोल्ड एंड स्टिल यू कैन एनरोल योरसेल्फ, आज भी और कल भी, इवन परसों भी 12 बजे तक अगर आप एनरोल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। 3 बजे इंशाल्लाह हमारी मंडे से क्लासेस होंगी। इस ओरिएंटेशन के बाद जो लोग रजिस्टर्ड हो गए हैं, डेफिनेटली वी आर जस्ट गोइंग टू आस्क व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस, आप क्या चाहते हैं
आपने क्या सोच के एडमिशन लिया, नियत अपनी साफ कर लें और उसके बाद हमें बताएं कि आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं इस कोर्स से, ताकि हमने जो पैसे आपसे लिए हैं हम उसे हलाल कर सकें और आप जो एक्सपेक्ट करती हैं आपके पैसे जरूर पूरे हो सके। इवन अगर मैं देख रही हूँ माशाल्लाह 200 पार्टिसिपेंट्स आर हियर, और अगर मैं आपसे 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 मैं जस्ट एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई हम होम स्कूलिंग बेस्ड ऑन इस्लामिक मॉन्टेसरी का 2 मंथ्स का एक बड़ा ही शानदार प्रोग्राम लॉन्च करने जा रही हैं, सो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? तो जस्ट 1 मिनट लीजिए और लिखना शुरू कीजिए सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि हमने उस चीज को कोप अप किया है या नहीं किया इस कोर्स के अंदर। क्या बात है एल्मा माजिद, इंशाल्लाह। ये तो मैंने पहले कहा ना कि बिल्कुल इस्लाह तो पहले नंबर पे है। हमारी कोशिश भी यही है कि ये हमारी कंट्रीब्यूशन हो सोसाइटी को, और अल्लाह के यहाँ रोजे महशर भी हमारी कोई कंट्रीब्यूशन इसके अंदर काउंट की जाए इंशाल्लाह। व्हाट लाइक कुड बी योर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग दिस कोर्स? कि मैं अगर ये कोर्स मैंने अगर इसकी इन्वेस्टमेंट कर दिया, लर्निंग इन्वेस्टमेंट, या इवन आई सपोज टू इन्वेस्ट माई तो मनी, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करती हूँ? क्या बात है, सुंबल चाहती हैं कि वो देखें कि इस्लामिक वैल्यू से हाउ कैन आई ग्रूम माई सेल्फ। क्या बात है, उम्मे इब्राहिम चाहती हैं कि वो कुछ ऐसा सीख जाएं कि बेटे को दीन से और प्यारे नबी की जात से जोड़ सके। क्या बात है, ग्रूमिंग, तालीम और तरबियत, बहुत अच्छा, जबरदस्त, खुद को ग्रूम करना और बहुत करना। दुआ ये हदीस सेटिंग की ओरिएंटेशन नहीं है, ये इस्लामिक मॉन्टेसरी हमारा एक प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है उसका, उसकी ओरिएंटेशन है। तरबियत, तरबियत, दुनिया और दीन दोनों की तरबियत, जबरदस्त जी। बच्चों को सिखाना कैसे इस्लामिक वे में और घर में, ठीक है। इफ यू आर होम स्कूलिंग मदर, मेरी बच्ची बहुत हाइपर एक्टिव है और उसको कैसे कंट्रोल करना है, बच्चे की कुछ साइकोलॉजी समझ के और उसको कैसे इस्लाह कर सकूं, अच्छा होम स्कूलिंग को समझ सकूं और एक्चुअली क्या मुझे करना है वो कर सकूं, दीनी तरबियत, दीन और दुनिया, दीन और दुनिया, जबरदस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया। आप सब ये चाहते हैं कि आप अपने बच्चे, आप, और बड़ी प्यारी बात आप लोगों ने किया, I'm just really loving this के आप सारी माएं चाहती हैं कि आप खुद को ग्रूम करें और खुद ग्रूम करने के बाद फिर अपने बच्चों को ग्रूम कर सकें। और जैसे आतिका चाहती हैं कि उन्हें पता चले कि व्हाट इज लाइक मॉन्टेसरी अप्रोच क्या है और होम स्कूलिंग में मॉन्टेसरी अप्रोच कैसे हो सकती है और फिर उसको मैं इस्लामिकली कैसे कर सकती हूँ, तो ये सारी चीजें मैं सीख सकूं। जबरदस्त, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये सोचकर खुशी हो रही है कि ये प्रोग्राम जो हमने आप लोगों के लिए इसको तरतीब दिया है, ये आपके इन तमाम सवालों को कैटर करता है। आप एक टीचर हैं, आप एक स्कूल लीडर हैं, आप एक होम स्कूलिंग मदर हैं, और इवन यार आप एक मदर हैं जिसका बच्चा स्कूल में जाता है। इक्वली ये चीज आपके लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह ये उसको पूरा करता है इंशाल्लाह। ये एक तसल्ली की बात है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और थोड़ी सी जो टेंशन वाली बात मैंने रखी होती है वो ये रखी होती है कि जब आपने पैसे जमा करवा दिए, ठीक है, 2 महीने का कोर्स 5,000 रुपए में हम सिर्फ करवा रहे हैं, लेकिन जब आपने पैसे अपने जमा करवा दिए तो मेरा ये मानना है, नहीं ये हदीस सिटिंग की ओरिएंटेशन नहीं है, हदीस सिटिंग की ओरिएंटेशन नेक्स्ट वीक होगी इंशाल्लाह ताला। ये हमारा एक कोर्स है इस्लामिक मॉन्टेसरी कोर्स है हमारा पूरा 2 महीने का, जिसमें हम होम स्कूलिंग बेस्ड ऑन इस्लामिक मॉन्टेसरी के ऊपर बहुत सारे मोर देन 30 सेशंस करेंगे। एक मुकम्मल ये कोर्स है। अच्छा, तो एक मजे की और अच्छी बात हम ये करते होते हैं, हम ये कहते होते हैं कि भाई तारिक बिन ज़ियाद ने जो किया था कि जब आपको पता है कि आपने बस जीतना है तो यू हैव टू बर्न योर बोर्ड्स। जब आपको पता है ना कि अच्छा मैं तो टाइम नहीं दे सकती, मैं तो अब कर नहीं सकती, मैं तो असाइनमेंट नहीं कर सकती, या मैं तो अब ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती, तो इन तमाम झंझट से निकलने के लिए जो एक बहुत ही जबरदस्त चीज हमने प्लान की है वो ये की है कि आपके पैसे नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। पैसे तो आपके हमारे पास आ गए, अब क्या करें, अल्लाह हम तो फंस गए, नॉन रिफंडेबल है, 5,000 कहीं चला ना जाए तो क्या रह जाता है, आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है और वो है फोकस करें प्रोग्राम के ऊपर, हर मॉड्यूल के ऊपर सीखें, सवाल करें, सोचें, क्यूरियोसिटी लेकर आए अपने अंदर, जो 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 मसाइल हैं उनको डिस्कस करें और इंशाल्लाह ताला 2 महीने के बाद अपने आप को एक ऐसी जो है वो आप अपने आप को रिफाइन कर सकें और आप ये कह सकें कि एज अ स्कूल लीडर, एज अ स्कूल टीचर, एज अ मदर, इवन एज अ होम स्कूलिंग या अनस्कूलिंग मदर, आप
ने अपने आप को ग्रूम किया है एंड नाउ यू आर रेडी कि आप एक जबरदस्त जर्नी जो है उस पर जा सकें। जी, ये मदर्स के लिए है, टीचर्स के लिए है, होम स्कूलिंग या अनस्कूलिंग मॉम्स के लिए है, और स्कूल लीडर्स के लिए भी है जो फ्यूचर में मॉन्टेसरीज बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी है इक्वली। नो, ये कोर्स मैंने कहा कि पूरी दुनिया में कम से कम 20,000 से शुरू होकर 1 लाख रुपए तक होता है, लेकिन हम ये कोर्स आपके लिए सिर्फ 5,000 रुपीज में लेकर आए हैं। फिर हमारे कुछ सेट ऑफ रूल्स लॉस भी होते हैं। हम ये कहते होते हैं कि भाई क्योंकि हमने मेरी क्योंकि पीएचडी डिस्टेंस एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर है, मेरी एक्सपर्टीज ई लर्निंग के अंदर है, मेरी रिसर्च एक्सपर्टीज, तो फॉर मी अ क्लासरूम इज अ वर्चुअल क्लासरूम इज नॉट लाइक जस्ट मेरे लिए दिस इज काइंड ऑफ एक इमोशनल अटैचमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करती है। और जो लोग मेरे साथ ऑलरेडी कुछ ना कुछ कोर्सेज कर चुके हैं, दे न्यू कि हम इसमें अपनी बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त तरीके से डेवलप करने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे आपको एग्जैक्टली। और इसमें हम कुछ रूल्स ये बनाते हैं कि अगर आप क्लास ले रहे हैं तो फोन कॉल्स सिर्फ इमरजेंसी सूरत में लें, तमाम लोग पार्टिसिपेट करें, कोशिश करें कि तमाम एक्टिविटीज हैं उसको करें, इररेलेवेंट क्वेश्चंस उस दिन ना करें जिस दिन हम कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ताकि हमारा सारा फोकस उधर रहे। कोई ऑफेंसिव कमेंट्स या क्रिटिसिज्म नहीं, बहुत पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हो सकता है लेकिन कोई ऑफेंसिव कमेंट्स बिल्कुल नहीं। मॉडेस्टी को अगर कोई भी अगर मेल्स भी हो और फीमेल्स भी हो और कोई ऐसी चीज हो जो कि मॉडेस्टी के अगेंस्ट हो, तो उसके ऊपर बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं होता। अच्छा, और उसके बाद ये है कि मुझे एक और बहुत मजे की चीजें लगती होती है कि सेल्फ डेवलपमेंट का कोर्स चल रहा होता है, मॉन्टेसरी का कोर्स चल रहा होता है। ऑनलाइन का एक बैरियर ये है कि आई कांट वॉच योर हिडन एक्टिविटीज, कि आप सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं और मैं समझ रही हूँ क्लास ले रहे हैं और बाद में अच्छा पता नहीं कुछ समझ तो नहीं आया, अच्छा मैं तो ऊपर से गुजर गया, वो पता नहीं मुझे तो यू हैव टू बी फोकस, क्योंकि जब आप फोकस करेंगे तो एक्चुअली आप बहुत अच्छा सीख सकेंगे। बहुत शुक्रिया मरियम तक, बहुत शुक्रिया। हिरा इज देयर आई होप। जी, उसके बाद एक चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने अगर अपने पैसे अपनी फीस सबमिट करवा दी है और या आप अपनी फीस सबमिट करवाने वाले हैं, तो सबसे पहले ना एक पॉजिटिव अप्रोच अपने माइंड में जरूर रखिए। पता है हमारी बॉडी जो है ना उसमें से वाइब्स निकलती है ना, नहीं 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 डेली नहीं, नो 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 नॉट एट ऑल, मैं आगे बताती हूँ कैसे होंगी। बिल्कुल भी नहीं। मदर बेचारी जो है वो अपने उसमें बर्तन धोने, कपड़े धोने, सफाई करनी, कुकिंग करनी, शौहर के भी जो टांट्रम्स हैं और मूड्स हैं उसको भी झेलना, बच्चों को भी देखना। तो आई कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस, डोंट वरी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों के ट्रस्ट और प्यार का। तो एक पॉजिटिव वाइब जरूर भाई एक्सचेंज करनी है। पॉजिटिव वाइब मैं ये कहती होती हूँ कि अगर आप ये सोचेंगे ना कि ये मुझे सिखाएगी, इससे मुझे क्या सिखाना है, मुझे तो इससे खुद ज्यादा बेहतर पता है, यू कैन नॉट लर्न। ठीक है, तो इवन इफ आई एम सेइंग यार ये ग्रुप बहुत बोरिंग है, ये ग्रुप बहुत क्रिटिसाइज करता है, ये ग्रुप बहुत ऐसा है, तो हमारी अच्छी बॉन्डिंग नहीं बन सकती। सो फॉर मी द फर्स्ट स्टेप इज एक्सचेंजिंग ऑफ गुड वाइब्स। मैं को दिस ग्रुप इज फैंटास्टिक और आपके यार मेंटोर इज गुड इनफ कि अच्छा हमारा मजे का टाइम गुजरेगा। तो उसमें क्या होगा, जब हम पॉजिटिविटी एक्सचेंज करेंगे तो सीखने में बहुत मजा आएगा, लर्निंग हमारी बड़ी कमाल की होगी। मैं एक और भी बहुत मासूमाना सी फरमाइश भी करती होती हूँ, इस दफा वो फरमाइश थोड़ी लंबी हो जाएगी नॉर्मली क्योंकि 1 हफ्ता 10 दिन की बात होती है। तो मैं ये कहती होती हूँ कि आप अगर आंखें बंद करके सोचिए ना, एक टाइम था कि अगर आप आंखें बंद करेंगे, मैं आपको बोलूं सब लोग अपनी आंखें बंद करें और अपने पास्ट में चले जाएं और ये सोचें कि पास्ट में आपके 2 तरह के टीचर्स थे। एक बहुत ही गुस्से वाला नेगेटिव वाइब्स जिससे आपको महसूस होती थी, एक बहुत ही लविंग। तो आप बताएं कि आपको किसकी क्लास में ज्यादा मजा आता था? तो जरा चैट में मुझे बताएं, दोनों तरह के साथी में से आपको किसके साथ ज्यादा मजा आता था? ऑब्वियसली लविंग के साथ, ऐसे ही है ना। कितना दिस इज, तो मैं ना एक बहुत ही मासूमाना फरमाइश क्या करती होती हूँ, मैं कहती हूँ कि इफ यू आर एनरोल्ड इन दिस प्रोग्राम तो बस
इस दफा तो क्योंकि 2 महीने का प्रोग्राम है, तो रिक्वेस्ट ये होती है कि 2 महीने के लिए आपको मुझसे प्यार करना पड़ेगा। मैं आपसे प्यार बहुत आसानी से कर लूंगी क्योंकि मेरे पास तो प्यार के समंदर मौजूद हैं, और मैं तो अपने हर पार्टिसिपेंट से मोहब्बत इंशाल्लाह ताला कर सकती हूँ, करती हूँ। तो आपने भी क्या करना है कि 2 महीने के लिए मुझसे मोहब्बत करनी है, क्योंकि जब आप मुझसे मोहब्बत करेंगे जिनको पहले से है उनका बहुत शुक्रिया, जो नए लोग हैं वो अगर मोहब्बत से करेंगे कि भाई ये मुझे आपसे मैम मोहब्बत हो गई है, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि हम बहुत मजे से सीख सकेंगे, हमें बहुत मजा आएगा। आपको लगेगा मुझे तो मैम से बहुत प्यार है, और मुझे लगेगा मुझे तो इनसे बहुत प्यार है। तो ये जो प्यार प्यार के चक्कर में ना हम बड़ा मजे से सीख लेंगे इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। फिर मैं एक बात कहती होती हूँ कि मैं ना दिल की तो इतनी नाजुक हूँ कि मैंने हमेशा अपने पार्टिसिपेंट्स को बोलती हूँ कि अपने चेहरे पे ना स्माइल रखा करें। और वैसे मैंने एक बात शेयर की थी कुछ दिन पहले अपने फेसबुक पे, मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैंने ये कहा था कि मैंने एक सुन्नत पे अमल किया कि स्माइल इज सुन्ना। मैंने एक सुन्नत पे अमल किया और विद इन 2-3 years मुझे हजारों लोगों ने अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया। सैकड़ों नहीं, मैं कह रही हूँ हजारों लोगों ने मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया। तो मैंने ये कहा, मैंने ये लिखा कि मुझे नहीं पता कि अगर एक सुन्नत पर अमल करने से हजारों चाहने वाले आपको मिल जाते हैं, तो जो लोग सुन्नत पर पूरी तरह से अमल करते हैं वो तो दुनिया और आखिरत की कामयाबी फॉर श्योर हासिल कर लेते हैं। तो एक तो ये सुन्नत भी है, सदका भी है स्माइल करना। दूसरा ये है कि मुझे तो बहुत मजा आता है कि जब मेरे पार्टिसिपेंट्स के चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, और जो है वो मुझे मुस्कुरा के देख रहे होते हैं। असल में मैं अपने हस्बैंड से ये भी कहती होती हूँ कि असल ना मैं दिल की बहुत छोटी हूँ ना, कि अगर कोई मुझे गुस्से से देख ले तो मुझे तो सारा कुछ पहले ही भूल जाएगा, तो मैं उनको क्या बताऊंगी। So that's very important कि अगर if you are going to enroll in this program तो आपने मुस्कुराहट अपने उससे जाने नहीं देनी, ठीक है, ताकि मुझे नर्वसनेस से थोड़ा सा आपने बचा के रखा कि मैम डर ना जाए। इसके बाद पता है हमारी क्लास की कुछ एक्साइटिंग चीजें क्या होती हैं, हम ना कुछ रूल्स भी बनाते हैं। आई एम सो एक्साइटेड एंड आई ऑलवेज सो एक्साइटेड व्हेनेवर मैं कुछ भी लॉन्च करने जाती हूँ, तो मैं बहुत दिल से करती हूँ, मैं उसको बहुत दिल से प्रिपेयर करती हूँ, और मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ यस के हम कुछ अचीव करने जा रहे हैं। अभी मैं सोच रही हूँ कि हम बहुत सी मदर्स की, टीचर्स की, स्कूल लीडर्स की हेल्प करने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह इस 2 महीने के बाद हम बहुत बदलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो कुछ कुछ राइट्स भी होती है, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ ब्राउन टीचर, आई एम लविंग काइंड ऑफ टीचर के भाई आपके भी राइट्स हैं। ये नहीं कि फोन नहीं सुन सकते और बात नहीं कर सकते और सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकते, बल्कि you have some rights as well, and this is a polite gesture and a polite reminder as well for all of you कि अगर आप एक टीचर हैं, एक होम स्कूलिंग मम्मी हैं, तो जैसे बच्चों के लिए हम कुछ सेट ऑफ लॉज डेवलप करते हैं, इन द सेम वे तो वो एक्साइटमेंट वाले लोगों में रहे ताहिरा, वो उन लोगों में रहे जिनमें जिंदगी है, वो उन लोगों में रहे जिनमें जान और इंथुजियाज्म है, तो उसके अंदर भी वो पॉजिटिव वाइब्स जाएंगी। सपोज अगर आपके अंदर इस वक्त कोई इंथुजियाज्म नहीं है और आप मुझे देख रही हैं इंथुजियास्टिक, तो इस ये पॉजिटिव इंशाल्लाह वाइब्स आप तक जाएंगी और आप में भी ये डेवलप होगा ग्रेजुअली, ठीक है, यही साइंस है। तो हम कहते हैं कि पार्टिसिपेंट को रिस्पेक्ट करेंगे, हम आपको सारी की सारी रिकॉर्डेड वीडियोस देंगे ताकि अगर आप नहीं लाइव सेशन अटेंड कर सकते, यू कैन वॉच इन देयर ओन टाइम। You are free to ask questions, so many questions, no restrictions. कोई urgent call है तो ले सकते हैं, nature call है तो ले सकते हैं। Activities में you need collaboration, you need pairing, you need वो बिल्कुल हो सकती है। पार्टिसिपेशन आप सबका राइट है कि आप सब एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। व्हेन एवर यू आर एनरोल्ड, तो बिल्कुल एक पूरा फोरम बनेगा। आप यकीन करें कि जो फोरम डेवलप होते हैं, बाकी जो लोग एनरोल्ड रहे हैं मेरे साथ सेल्फ डेवलपमेंट में, मॉन्टेसरी में, वो आपको बताएंगे ऑलरेडी कि फोरम पे जब आप बात करते हैं तो आपको बेहतर सोल्यूशंस मिलते हैं, क्योंकि इतने ब्रेन्स आपको आंसर करने वाले होते हैं। एंड यू आर ऑल्सो वेलकम, अगर आप प्राइवेट में भी पूछेंगे कोई मसला नहीं।
और सब जानते हैं जो मुझे प्राइवेट मैसेजेस करते हैं, मैं सबको रिप्लाई करती हूँ, अपने एक एक स्टूडेंट को, अपने एक एक बंदे को, इवन जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं है उनको भी, हर एक को। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपने जो एक्सपेक्टेशंस लेकर ये कोर्स किया है उनका अचीव होना बड़ा जरूरी होता है। मैं एट द एंड ऑफ कोर्स ये जरूर पूछती होती हूँ आपसे कि यार क्या आपके टारगेट अचीव हुए, क्या जिस विजन मिशन को लेके आपने ये कोर्स शुरू किया था क्या वो अचीव हुआ, क्या आपको अपनी मंजिल का तयन करने में मदद मिल रही है? इफ यस तो बस फिर ठीक है, फिर हमारे पैसे हलाल हो गए और आपकी लर्निंग इन्वेस्टमेंट भी हलाल हो गई। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। एक बड़ी अच्छी रोल मॉडलिंग भी करती हैं, जिस वक्त बच्चा, जब आप ऐसा करती हैं तो बच्चे को भी बहुत बेहतर महसूस होता है। अच्छा, ये जो हमारा कोर्स होगा इसके बाद अगर आप अपना एक मॉन्टेसरी बनाना चाहें अपने घर में, या तो मेरा ख्याल है कि आप कर सकती हैं, बना सकती हैं। आप जो है वो अपने बच्चे को होम स्कूल करना चाह रही हैं तो आप कर सकती हैं। अगर आप एक अच्छी टीचर, मॉन्टेसरी टीचर बनना चाहती हैं तो आप बेहतर मॉन्टेसरी टीचर बन सकती हैं। अगर आप एक मदर हैं, इवन आपका बच्चा स्कूल जाता है ट्रेडिशनल स्कूल में, देयर आर लॉट्स ऑफ बैरियर्स, आप नहीं जा सकती, आप उसे होम स्कूलिंग नहीं करा सकती, तो भी आप बाकी माओं से आपकी अप्रोच बहुत बेहतर होगी और मुझे लगता है कि आप बहुत हद तक अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव इंशाल्लाह कर लेंगी। क्लासेस हमारी जूम पर होंगी, गूगल क्लासरूम में आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, या फिर अगर सबकी राय हुई तो हम फेसबुक पे रिकॉर्डिंग्स ग्रुप बना के रिकॉर्डिंग्स वहां शेयर कर दिया करेंगे। उसके बाद व्हाट्सएप नोटिफिकेशन के लिए भी होगा और एक पूरे फीडबैक और डिस्कशन के लिए भी इंशाल्लाह होगा। फेसबुक का एक ग्रुप होगा जिसमें पहले जितने बैचेस गुजरे हैं उनकी सारी एक्टिविटीज और सारी चीजें पड़ी हुई होंगी, जिसको देखकर आप ज्यादा आसानी से अपनी एक्टिविटीज वगैरह डिजाइन भी कर सकेंगी। मंडे से थर्सडे 3 to 4 PM हमारी क्लासेस होंगी और फ्राइडे सैटरडे होगा आपकी जो टास्क होंगे उसकी सबमिशन के लिए। संडे इज हॉलीडे, अगर एक वीक में आप असाइनमेंट नहीं कर सके कोई मसला नहीं, उससे अगले वीक, उससे अगले वीक, उससे अगले वीक, जब भी करें नो प्रॉब्लम। इवन कोई असाइनमेंट ना करें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर मी लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। यू मस्ट बी रेडी टू लर्न। जरूरी नहीं है कि आपने को बहुत अच्छे अच्छे पोर्टफोलियोज और बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी असाइनमेंट्स की हो, अगर आपको समझ आ गई है, आपने प्रैक्टिस शुरू कर दिया है, तो दिस इज आवर विक्ट्री। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं कि शबाना मुझसे तरफ आ रहे हैं कि स्पोर्ट्स में होगा क्या। सबसे पहले ना एक बड़ी जरूरी चीज समझने की जरूरत है, उसके बाद मैं इसके मॉड्यूल्स आपके साथ डिस्कस करती हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए समझनी जरूरी है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अभी मैं सिर्फ माओ की बात कर रही हूँ, मैं और आप जिस जनरेशन में हैं और हमारे बच्चे हैं, हम लोग पैदा हुए, 20 साल की उम्र में हमें स्कूल भेज दिया गया, हमारे पास कापियां किताबें सिलेबस हुआ करता था, हमने नर्सरी प्रेप 1 2 3 4 5 मैट्रिक की, फिर FA BA MA MPhil PhD जो भी किया, उसके बाद हमारी शादी हो गई। जब हमारी शादी हुई तो हमें पता चला कि शादी के बाद जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो थी आपकी लाइफ स्किल्स, जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो थी आपकी सॉफ्ट स्किल्स, जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो थी मैरिटल रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करना है, जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स और प्रेगनेंसी की बाकी सारी चीजों को कैसे हैंडल करना है, जो थी इंपॉर्टेंट चीज वो थी पेरेंटिंग, कि आपने बच्चे की ग्रूमिंग, पेरेंटिंग, तरबियत कैसे करनी है। अब पता चलता है जब मैं और आप आंखें बंद करके पीछे पास्ट की तरफ देखती हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे तो पूरे एजुकेशन करियर में वो 10 साल का था, 16 साल का था या 20 साल का था, मुझे और आपको रियल लाइफ के लिए तो प्रिपेयर ही नहीं किया गया। हमें इस पे छोड़ दिया गया कि हम अपने एनवायरनमेंट से सीख लें, जो सीख रहा है उसने सीख लिया, जिसने नहीं सीखा उसने नहीं सीखा। हाँ, एक चीज हमें जरूर सबको मिली है, जो हम सबको मिली है वो है पढ़े लिखे होने का ताना। ठीक है, पढ़े लिखे होने का ताना कि आपने तो PhD नहीं की हुई और आपको गोल रोटी नहीं बनानी आती, आपने तो PhD नहीं की हुई, आपको बच्चा उठाना नहीं आ रहा पैदा होने के बाद। तो आप यकीन करें कि मैट्रिक में, FA में, BA में
एमफिल में, पीएचडी में, कहीं भी आपको ये चीजें नहीं सिखाई जाती। तो जब आपने एक इंसान को, एक माँ को, फादर्स, क्योंकि मैं मेरे फादर से बात नहीं करी, सेम वाइस वर्सा विद यू नो बॉयज एज वेल, तो मैं माओ की बात कर रही हूँ कि जब हमें प्रिपेयर नहीं किया गया उन चीजों के लिए जिसको हमने एक्चुअल हैंडल करना था, तो फिर क्या होगा। हमारे शुरू के साल हमें बताया जाता है, बकायदा हमें सिखा कर भेजा जाता है कि शुरू के कुछ साल तो बस तुमने सब्र करना है, फिर 7-8 साल के बाद सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7-8 साल हमारी अपने हस्बैंड से बॉन्डिंग और उसमें गुजर जाता है, लड़ाई झगड़े ससुराल ये वो ताने में गुजर जाता है, प्रेगनेंसीज के फेजेस में गुजर जाता है। जब हमें समझ आना शुरू होती है तो उस वक्त हमारे बच्चे भी कुछ बड़े हो चुके होते हैं, और उस वक्त बहुत सारी चीजें शायद हमारे उसमें नहीं रहती, हमारी बहुत सारी ख्वाहिशात भी मर चुकी होती है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन ये है कि कि एग्जैक्टली अब हमारा क्वेश्चन ये है कि अच्छा फिर माँ क्या करती है। फिर माँ, हम फिर जो पढ़ी लिखी माँ है वो जाहिर है थोड़ा सा बार बार ताना भी मिला होता है, पढ़ी लिखी हो बच्चों की तरबियत नहीं करी, कैसी माँ हो तुम, बच्चे मट्टी खा रहे हैं, कैसी माँ हो तुम, बच्चे को बुखार हो गया, कैसी माँ हो तुम। अभी कैसी 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 माँ सुन सुन के हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया की जिंदगी में आ जाते हैं। सोशल मीडिया काइंड ऑफ रिलीव, इंटरनेट, मोबाइल, यूट्यूब, गूगल, ब्लॉग्स और फेसबुक में पेरेंटिंग ग्रुप्स, व्हाट्सएप के पेरेंटिंग ग्रुप्स, और वहां एक नई दुनिया। अब उस दुनिया के ऊपर तो चलो हम बाद में तफसील से बात करेंगे। हमें क्या लग रहा होता है, अरे मंसूबिया तो बहुत अच्छी माँ है, बुतूल फातिमा कितनी अच्छी पेरेंटिंग करी है, और ये मायरा की तो 3 साल की बच्ची कितनी मेहनत है, मेरी तो 7 साल की बच्ची को कोई तमीज नहीं है। फिर हम कॉम्प्लेक्सेस में आना शुरू हो जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उन कॉम्प्लेक्सेस से निकलने के लिए, अच्छा अब क्या करते हैं, उन कॉम्प्लेक्सेस से निकलने के लिए देखा देखी चीजें शुरू कर देते हैं कि अच्छा मैम जुबिया ये कर रही है मैं भी ये कर लूं, फातिमा ये कर रही है मैं भी ये कर लूं, मायरा भी ये कर रही है मैं भी अब ये कर लूं, ठीक है। अच्छा, अब हम देखा देखी कुछ शुरू कर देते हैं। मुझे जिस चीज ने इस कोर्स के लिए बहुत मजबूर किया वो ये किया कि हंड्रेड्स ऑफ मदर्स आर क्लेमिंग दैट दे आर होम स्कूलिंग देयर किड्स, लेकिन वो क्या करती हैं कि पूरे का पूरा ट्रेडिशनल स्कूल उठा के घर ले आती हैं। बकायदा मुझे होम स्कूलिंग माएँ बताती हैं कि हमने बच्चों को मार मार के मैम जुबिया तो लिखना सिखाया, ये तो बैठते ही नहीं है, और अपनी सेहत खराब कर लेती हैं, और दूसरों को देखा देखी प्रेगनेंसीज चल रही हैं, 4-4 साथ होम स्कूलिंग भी चल रही है, शोहर के साथ बन भी नहीं रही, फाइनेंशियल हालात भी ठीक नहीं है, और इतनी ओवरबर्डनाइज होती हैं, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी का शिकार होती हैं। तो मैं उनसे जब कुछ सवालात करती हूँ तो उन सवालात का उनके पास जवाब नहीं होता। और ये स्टोरी थाउजेंड्स ऑफ मदर्स की है पाकिस्तान में, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अल्लाह करे कि आप कुछ एक्सेप्शंस में से हो, लेकिन यही स्टोरी बहुत सारी मदर्स की है। अब क्या करना है, अब कहीं से तो शुरू करना है। 1-to-1 तो काउंसलिंग बहुत की है, 1-to-1 बहुत सारी चीजें मदर्स को बताई और सिखाई हैं, लेकिन फिर लगा कि नहीं, एक जरूरत है कि एक ऐसा प्रोग्राम तरतीब दिया जाए कि जो माओ को A to Z बता सके कि एक्चुअली ये स्टेप्स हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि आपने बच्चों की तरबियत करनी है तो इसको कहीं से सीखा नहीं जा सकता, तो आई कांट एग्री मोर, ठीक है। आपने मैरिटल रिलेशंस के बारे में भी सीखना है, आपने तरबिया के बारे में भी सीखना है, आपने आप ब्रिंगिंग के बारे में भी सीखना है, आपने किसी ने मुझे कहा कि होम स्कूलिंग भी सीखनी है, मतलब होम स्कूलिंग में सीखने वाली कौन सी बात है, तो होम स्कूलिंग ही तो सीखनी है, ताकि ऐसा ना हो कि जिस ट्रेडिशनल बैरियर से हम अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए लेकर आए हैं वही ट्रेडिशनल बैरियर पूरे का पूरा हमने घर में बसाया हुआ हो, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि इस कोर्स के पीछे आप लोगों के हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इश्यूज जो एक ही तरह के हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। क्या है इस कोर्स में, होम स्कूलिंग, ABC ऑफ होम स्कूलिंग। जब मैं किसी माँ से पूछती हूँ कि आप होम स्कूलिंग के किस मॉडल को फॉलो कर रही हैं, आर यू अनस्कूलिंग योर चाइल्ड और यू आर गोइंग फॉर स्ट्रीट होम स्कूलिंग और ट्रेडिशनल होम स्कूलिंग, और तो वो कहती है कि मुझे तो इसका कुछ पता ही नहीं। तो सबसे पहले ना हम होम स्कूलिंग की इची बीची डिस्कस करेंगे अपने पहले मॉड्यूल में, और एट द
अच्छा, तो इसमें हम पहले मॉड्यूल में होम स्कूलिंग को, अच्छा एक तो ध्यान में रखिएगा, ये कोर्स उर्दू में डेवलप किया गया है। ये बिल्कुल आसान टर्मिनोलॉजीज, आसान अल्फाज के साथ एक घर बैठी हुई आम माँ के लिए जो है ना वो किया गया है, ठीक है। अच्छा, अरे एबीसी ऑफ होम स्कूलिंग मतलब कि इसके बेसिक्स क्या है, इसकी अप्रोचेस क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके मॉडल्स क्या है, इसके बैरियर्स क्या है, इसकी अप्रोचेस क्या है, कौन सा मॉडल आपको सूट करता है, कौन सा टाइप आपको सूट करता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटीज, आपका करिकुलम, ये तमाम चीजें हम होम स्कूलिंग के मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फिर हम बात करेंगे कि एक बच्चा जो डिजिटल बच्चा है, भाई मैं और आप साधु बच्चे, भोले बच्चे, वो वाला सीन गुजर गया है, ठीक है। आज का बच्चा डिजिटल बच्चा है, उसकी पोटेंशियल, बच्चे की तो पहले ही बहुत पोटेंशियल थी, लेकिन बहरहाल आज के रिसर्चर्स बता रही हैं कि डिजिटल बच्चे की पोटेंशियल माशाल्लाह से और ज्यादा है। तो इसको एक्सप्लोर कैसे करना है, हाँ हम समझ रहे हैं एबीसी गिनती हरूफ तहज्जी मेरे बच्चे को लिखने आ गया माशाल्लाह से फिटफाट है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत पोटेंशियल है, मोर देन योर एक्सपेक्टेशंस। ये है मेरे मॉडल की बेस, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे को होलिस्टिकली कैसे उसकी अपब्रिंगिंग करनी है, क्योंकि मेरा मसला किसी भी ट्रेडिशनल स्कूल से है ये, मेरा सवाल किसी भी ट्रेडिशनल स्कूल से है ये कि व्हाट अबाउट होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो हम इसके ऊपर बात करेंगे कि हम, और इसके ऊपर मेरे ख्याल में शायद 2 से 3 क्लासेस हमारी जाएंगी। फिर हम देखेंगे कि हम इस्लामिक स्टडीज कैसे पढ़ाते हैं और कैसे पढ़ानी या सिखानी है, करेक्टर बिल्डिंग, मॉरल ट्रेनिंग एक्चुअली कैसे होगी। फिर मेरे मॉडल की जो दूसरी बड़ी अहम चीज है वो है 21st सेंचुरी स्किल्स, कैसे इनकलकेट करनी है बच्चे में। इज दिस समथिंग डिफरेंट, एबीसीडी कुछ डिफरेंट है और 21st सेंचुरी स्किल्स कुछ डिफरेंट है, or how can we integrate our academic with 21st century skills, that's something amazing, ये होगा इंशाल्लाह। फिर हम देखेंगे कि अर्ली ईयर्स के अंदर कौन कौन से मॉडल्स हैं, कौन कौन सी अप्रोचेस हैं, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जो अराउंड द ग्लोब यूज हो रही हैं, और आपको क्या लगता है कि आपके कल्चर के, आपके रिलीजन के, आपके मुताबिक क्या चीज आपको सूट कर रही है। नहीं, रजिस्ट्रेशंस आर ओपन टिल मंडे 12 AM और 3 बजे मंडे को पहली क्लास होगी जी। उर्दू में ही है ना, ये तो मैं कह रही हूँ कि ये पूरे मॉड्यूल्स टोटल उर्दू में आसान जुबान में है, ताकि आम औरत, आम अम्मा जो घर बैठी हुई है उसे समझ आए कि दुनिया में ये मॉडल्स, अप्रोचेस हो रहे हैं। आप किस अप्रोच के साथ जाना चाहती हैं, दैट्स क्वाइट अप टू यू, आपको क्या सूट कर रहा है, आपके विजन और मिशन के साथ क्या चीज सूट करती है, आप उसको समझेंगी इंशाअल्लाह ताला। फिर मरिया मॉन्टेसरी, क्योंकि ये बेसिकली एक मॉन्टेसरी कोर्स की आउटलाइन है, तो मरिया मॉन्टेसरी के बारे में हम इंट्रोडक्शन लेंगे, मॉन्टेसरी सिस्टम कैसे काम करता है और ये घर में कैसे काम करेगा इस पर बात करेंगे। चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट, अनटिल अनलेस एक अम्मा को बच्चे की साइकोलॉजी नहीं पता, बच्चे की डेवलपमेंट के फेज नहीं पता, तो वो बच्चे की तरबिया और बच्चे की अपब्रिंगिंग आइडियली नहीं कर सकती। इशफाक सिर्फ 5,000 फीस है 2 मंथ्स के पूरे प्रोग्राम की, मोर देन 30 मॉड्यूल्स है इसके अंदर। फिर हम देखेंगे कि एज अ होम स्कूलिंग मॉम, इवन एज अर्ली योर टीचर, आपने जो करिकुलम डेवलप करना है या मैनेज करना है या चूज करना है, या इवन इफ यू आर गोइंग फॉर अनस्कूलिंग जिसमें कोई स्ट्रक्चर्ड करिकुलम नहीं होता, तो आपने किन चीजों को मद्देनजर रखना है। फिर हम बात करेंगे कि किस तरह से, मैम जूबिया मेरा बच्चे को तो राइटिंग नहीं करवा पा रही, मैम मैं बच्चों को रीडिंग नहीं करवा पा रही, मैम मेरा बच्चा ट्रिकी वर्ड्स नहीं कर पा रहा, मैम उर्दू तो बिल्कुल नहीं उसे समझ आती, मैम मुझे मेरे बच्चे को तो मैथ्स के क्वेश्चंस ही नहीं करने आ रहे। व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज बिहाइंड इट, क्या ऐसी होम स्कूलिंग की स्ट्रैटेजीज हो सकती है अर्ली ईयर्स में जिससे कि आपकी टीचिंग एबिलिटी बेहतर हो सकती है एज अ मदर, ठीक है। उसके बाद आप एक घर में एकदम शुरू कर लेती है होम स्कूलिंग, दूसरे को देखा देखी कि मैम कर रही है तो मैं भी होम स्कूलिंग करूंगी,
नहीं, ऐसे नहीं करना। आपको पता होना चाहिए कि हम पूरी की पूरी इंशाल्लाह ताला इसमें एक असेसमेंट करेंगे। आपकी सोच क्या है, आपका एनवायरनमेंट क्या है, आपके हस्बैंड इसमें कितना सपोर्ट करते हैं, आपके ससुराल की इसमें कितनी सपोर्ट है, आपके फाइनेंशियल हालात कैसे हैं, आपकी सेहत किस तरह की है, क्या आप एक वर्किंग वुमेन है और वर्किंग वुमेन कैसी है, क्या आपके कमाने से ही घर चलता है, एंड देयर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। पूरा ससुराल है भरा हुआ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी हैं और आप साथ में बच्चे को होम स्कूल भी करवा रही हैं, तो आपके दिमाग की जो हालत है वो इतनी खराब हो चुकी है कि आप अपने बच्चों के लिए खतरे का बाइस बन चुकी हैं, खतरनाक हो चुकी है। माए मुझे फोन करती हैं, बताती हैं, रोती हैं कि मैम हम अपने बच्चों के लिए खतरनाक हो चुकी हैं, क्योंकि हमें पीस तो मिल ही नहीं रहा। तो जो पीस फुल मदर नहीं है वो अपने बच्चे के साथ अपने घर में क्या करेगी। सलमा हमीद 2 महीने का इंशाल्लाह ये पूरा कंप्लीट कोर्स होगा, तो हम बहुत सारी चीजें गाइड करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम अपने घर को बड़ा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं होम स्कूलिंग के हवाले से। टाइम मैनेजमेंट, घर के काम भी करूं, जॉब भी करूं, फिर होम स्कूलिंग कैसे करवाऊं, या अगर सिर्फ घर के काम ही करी हूं तो मैम मेरे तो सुबह से शाम तक घर के काम ही नहीं होते। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत मजे से सीखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद ऑनलाइन असिस्टेंस भी हम कोशिश करेंगे कि हम ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। वो लोग जो ऑलरेडी कामयाब होम स्कूलिंग कर रहे हैं उनके साथ आपको अटैच करेंगे, और जिन जिन के विजन और मिशन एक जैसे होंगे हम उनकी पेयरिंग करेंगे, और फिर उनको फ्री रिसोर्सेज और बहुत सारी चीजें भी प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह, जिससे कि वो बहुत ज्यादा बेहतर हो सके। अदरवाइज ऑनलाइन पूरी दुनिया में कौन कौन से असिस्टेंट्स हैं, फ्री असिस्टेंट्स हैं होम स्कूलिंग के लिए, वो सारी चीजें भी हम आपको गाइड करेंगे, जिसमें 1 रुपया खर्चे बगैर भी आप बहुत इंटरनेशनली टीचर से अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं इंशाल्लाह ताला। सॉफ्ट स्किल्स, जिसका मैं रोना रो रही हूँ कि असल जो चीजें सिखाकर भेजनी चाहिए थी स्कूल्स में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में, वो तो सिखाई नहीं। तो वो इंशाल्लाह हम कैसे सिखाएंगे, खुद सीखेंगे और फिर अपने बच्चे को कैसे सिखाएंगे। टीचिंग ऑफ इंग्लिश 3 महीने में बहुत सारे लोग आई होप ऑनलाइन होंगे। 3 महीने में हम बच्चे को उर्दू पढ़नी सिखा देते हैं, इंग्लिश पढ़नी सिखा देते हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पैरा कुरान में अरबी पढ़नी भी, अरबी के माशाल्लाह अल्फाज पढ़ने भी हमने बच्चे को सिखा दिए विद इन 3 मंथ्स। तो ट्रेडिशनल स्कूल ऐसा क्यों नहीं करता? किसी भी ट्रेडिशनल स्कूल में आप दाखिल कराएं, वो 3 महीने के आपको गारंटी नहीं देगा कि 3 महीने में, हालांकि वहां तो बच्चा फिजिकली जाता है। तो व्हाट आर दीज टेक्निक्स, ये हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप बच्चे को टेक्निक के साथ ग्रामर, फोनिक्स, ये सारी चीजें 3 मंथ 6 मंथ्स, ज्यादा ज्यादा 1 साल में अपने बच्चे को रीडिंग करवा दूंगी। उर्दू कहने को हमारी कौमी जुबान, और वैसे हमने इसको अपनी वो सतीली जुबान बनाया हुआ है। प्रोग्राम है डॉक्टर जुबिया की मुस्कुराती उर्दू, जॉली फोनिक्स से इंस्पायर्ड था, बनाया, अमेजिंग। 3 महीने में बच्चे रीडर्स पढ़ने के काबिल हो गए, वो बच्चे जिन्हें अलिफ बे पे नहीं आती थी। तो दैट्स अमेजिंग। इसका मतलब है कि एज अ मॉम आपको टेक्निक सीखने की जरूरत है कि आप वो टेक्निक सीखें और अपने बच्चे को खुद पढ़ाएं। 3-4 महीने में उर्दू, 3-4 महीने में इंग्लिश इंशाल्लाह ताला। मैथ्स, मटीरियलाइज्ड मैथ, कैसे मैथ्स को मटेरियलाइज करेंगे और बच्चे को यूं चुटकियों में मैथमेटिक्स आ जाएगा, वो मैथमेटिक्स जो उसे रियल पता होगा कि उसकी लाइफ में कहाँ इस्तेमाल होना है। फिर मेंटल मैथ्स, उस पर भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। जियोग्राफी, कोई है जियोग्राफी वाला? 2 महीने का जियोग्राफी का प्रोग्राम करवाया है, और बकोल माओ के स्कूल जाने वाले 7वीं 8वीं के बच्चों के बराबर तो हमारे बच्चों ने सीख लिया। कोई है जियोग्राफी वाला? अल्हम्दुलिल्लाह। ये कैसे है, क्या करवाना है, ये सारी चीजें हम आपको ज्योग्राफी में सिखाएंगे। उसके बाद पॉजिटिव डिसिप्लिन एंड पीस एजुकेशन। हाँ, माओ का सबसे ज्यादा बड़ा और टीचर्स का सबसे बड़ा मसला ये है कि बच्चों में डिसिप्लिन नहीं है, पॉजिटिव डिसिप्लिन नहीं है। सो व्हाट आर द टेक्निक्स कि जिससे हम अपने बच्चों को पॉजिटिवली डिसिप्लिन कर सकेंगे। आर्ट एंड क्राफ्ट बच्चों का फेवरेट और बहुत 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 जबरदस्त, बच्चे की क्रिएटिविटी, एस्थेटिक सेंस इंप्रूव करने के लिए कैसा आर्ट एंड क्राफ्ट बच्चे को करवाना है जो लो कॉस्ट है, मजेदार है, बच्चे के लिए एंगेजिंग है, फॉर आवर्स योर चाइल्ड कैन सिट एंड एंजॉय। जी, चाइल्ड एंटरप्रेन्योरशिप अभी भी हमारा प्रोग्राम चल रहा है। दिस इज वन ऑफ माय प्रोजेक्ट व्हिच आई एम planning for my post doctorate.
ओह माय गॉड, जब मैं देखती हूँ अपने मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी फेलोज को जो हाथ में डिग्रियां पकड़े हुए नौकरी की तलाश में परेशान हाल हैं, तो मुझे रोना आता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि क्या होगा, कैसे, क्या फायदा है अगर पीएचडी, एमफिल, मास्टर्स करने के बाद भी हम जॉब्स देने की बजाय जॉब लेने के लिए ही रो रहे हैं और हमें अभी तक जॉब नहीं मिल रही, तो इस एजुकेशन सिस्टम ने हमें क्या दिया है। सो इफ यू आर गोइंग फॉर द होम स्कूलिंग, तो फॉर गॉड सेक आपके लिए जरूरी है कि आप चाइल्ड एंटरप्रेन्योरशिप को समझें, सीखें और अपने बच्चों को वो स्किल्स सिखाएं जो ऑनलाइन इवन फ्री ऑफ कॉस्ट या कुछ थोड़े बहुत पैसे देके भी आप अपने बच्चे को घर बैठे सिखा सकते हैं। अपने बच्चे को ऐसा होम स्कूलिंग चाइल्ड नहीं बनाना जो डिग्री लेके जगह जगह घूम रहा हो, बल्कि ऐसा चाइल्ड बनाना है कि जो इंशाल्लाह के जो लोगों को इंशाल्लाह जॉब्स जो है वो दे रहा हो, प्रोवाइड कर रहा हो, जॉब प्रोवाइडर बनाने हैं। हाँ हो अनिका, ऐसे प्रोग्राम के लिए तो साल भी कम होना चाहिए, लेकिन जाहिर है व्हेन मदर्स आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट ऑन देयर लर्निंग, क्या करें, मुझे बता दें आप क्या करें। जब अम्मियां अपने ऊपर पैसे लगाने को तैयार ही नहीं है, वो एक ब्रांड का सूट तो आसानी से ले लेंगी, खादी का, निशात का, बेडशीट ही हो सकता है 5,000 की ले लें, लेकिन जब उन्हें पता चले कि 5,000 उन्होंने अपनी लर्निंग इन्वेस्टमेंट पे लगाना है, ओ तौबा तौबा मैम जूबिया, इतना महंगा कोर्स। और मैं कहती हूँ कि यार मुझे कोई 20,000 से कम में इसकी आउटलाइन कहीं से दिखा दो कि इस तरह की आउटलाइन कोई करवा रहा है 20-30,000 से कम में, तो यार मैं फ्री करवा दूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो क्यों नहीं कर सकती सलमा हमीद, जब सारी रिकॉर्डिंग्स हम दे रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकती। लेकिन देखें हम करेंगे क्या आतिका, कि हम चीजों से गो थ्रू होंगे, हम आपको बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, एक बड़ी पावरफुल डिस्कशंस करेंगे, तो आई होप, और फिर आपका एक डिस्कशन फोरम होगा ना जिसपे बहुत सारी डिस्कशंस बाद में भी होती रहेंगी, पहले लोग भी वहीं पे मौजूद हैं। अच्छा, ये सारी बातें तो होम स्कूलिंग डिटेल्स में बताऊंगी ना हसन कुरैशी। वैसे नॉर्मली ये है कि दैट्स अगेन अप टू यू, आप क्या करना चाहते हैं। लोग तो आराम से 8वीं तक का सिलेबस घर में करवाते हैं, फिर ओ लेवल्स की तैयारी करवाते हैं और ओ लेवल्स करवाते हैं डायरेक्ट, मैट्रिक के एग्जाम दिलवा देते हैं डायरेक्ट। आपने क्या करना है, सर्टिफिकेट्स के चक्कर से अब निकल आए। आपको इशफाक सादिक, सादिया, पता नहीं आप मर्द है या औरत, लेकिन आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी हर सेशन की इंशाल्लाह ताला। उसके बाद लो कॉस्ट एंड नो कॉस्ट मटेरियल कैसे डेवलप करना है। होम स्कूलिंग समथिंग एक्सपेंसिव, नो। जब भी हम होम स्कूलिंग की बात करते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि जब आप इसके रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ेंगी, जब रिसर्चर्स इसको लिखते हैं तो वो हमेशा ये लिखते हैं कि दिस इज कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि आप एक जगह जाती हैं, एक स्कूल जाती हैं, वहां पे बच्चे को दाखिल करवाती हैं, फीस देती हैं, यूनिफॉर्म खरीदती हैं, किताबें खरीदती हैं। होम स्कूलिंग इज कॉस्ट इफेक्टिव। घर में पड़ी हुई चीजों से आप इतनी अमेजिंग चीजें बना लेंगी कि आप इंशाल्लाह ताला आराम से बच्चे को मजेदार तरीके से सिखा सकती हैं। उसके बाद असेसमेंट कैसे करनी है हसन साहब, यही तो पूछ रहे हैं मेमूना सोहेब। ये एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन है कि स्कूल भेजना चाहिए कि होम स्कूलिंग करानी चाहिए। मैं इस पे बहुत मैं इस पे पहले मुस्कुराती हूँ और फिर मुस्कुराकर ये जवाब देती हूँ कि स्कूल हो या होम स्कूलिंग हो, क्योंकि मेरा एक स्कूल भी है, आई रन अ मॉन्टेसरी हाउस ऑफ चिल्ड्रन, और मैं बच्चों को, तीनों बच्चों को मैंने अनस्कूल किया हुआ है। तो मेरे नजदीक ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम ना तो होम स्कूलिंग में होना चाहिए ना किसी स्कूल में, तो दोनों ही सेफ है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक फैक्टोरियल एजुकेशन सिस्टम के पीछे भाग रहे हैं, हवा वो आप घर में है या हवा वो आप स्कूल में है, तो इट मेक्स नो डिफरेंस, आप फिर होम स्कूलिंग करवा रही हैं या फिर आप वो करवा रही हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अभी जो सवाल आया था प्रमोशंस कैसे होंगी, ग्रेड्स की असेसमेंट कैसे होगी, है ना मजे के ना मायरा, अगर आप इस पे करिए रिसर्च तो आप देखेंगे कि कितना ज्यादा ये हम सीखेंगे कि होम स्कूलिंग में हमने क्या करना है। ये तो नहीं पूरा पेपर बना के चेक करके हदिया फर्स्ट, सख्यान सेकंड, बदान थर्ड, ये तो वही कर दिया गड़बड़ जो स्कूल वाले कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। बच्चे की हमेशा लर्निंग अपनी प्रीवियस लर्निंग से इवेलुएट की जाती है, किसी के साथ उसका कोई मुकाबला नहीं होता। फिर हम बात करेंगे कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट की और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की, हवा वो घर में है या हवा वो एज ए टीचर स्कूल में है, तो हम कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जो बच्चे के लिए कंड्यूसिव हो, ठीक है। तो इसके ऊपर हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। और फिर हमारी ईपीएल है, जो मैं पहले बात कर रही थी कि अगर मास्टर्स करने के बाद भी आपको ताने मिलते हैं कि आटा गूंद रही हो तो हिलती क्यों हो, और आपकी रोटी गोल क्यों नहीं है, तो बीए की तेरी रोटी गोल क्यों नहीं है, तो बिकॉज हमारे इदारों में, हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस नहीं होती,
ईपीएल की कमी है वो हम सीखेंगे और देखेंगे कि हम अपने होम स्कूलिंग बच्चों को किस तरह से ईपीएल में बेहतर इंगेज कर सकते हैं। सेंसोरियल 5 सेंसेस जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिए हैं उनका बेहतरीन इस्तेमाल करके हमारे बच्चे अपनी पोटेंशियल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर नाम हमने रख दिया इस्लामिक मॉन्टेसरी, ये क्या चीज है भाई। तो मजेदार सेशंस जो होंगे वो इस पे होंगे कि किस तरह एक्चुअली हमें अहादीस से, हमें सुन्ना से पता चलता है कि आज वो 21st सेंचुरी की टीचिंग जिससे मैं और आप बड़े इंस्पायर होते हैं, वो सारी चीजें किस तरह एक्चुअली सुन्नत है, वो किस तरह अहादीस से साबित है, वो किस तरह हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से लिंक करती हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही अमेजिंग जर्नी होगी। हैंड राइटिंग सोल्यूशन में मेरा बच्चा लिख नहीं सकता, लिख नहीं रहा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हैंड राइटिंग सोल्यूशन की 2 घंटे की वर्कशॉप है, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 90% बल्कि से भी ज्यादा लोगों के बच्चों के राइटिंग के मसाइल हल हो जाते हैं। ऐसा ही है जिसने हैंड राइटिंग सोल्यूशन लिया है थोड़ा बाय बाय भी कर दिया करें। उसके बाद बॉटनी कैसे पढ़ानी है, जोलॉजी कैसे पढ़ानी है, ज्योग्राफी कैसे पढ़ानी है। हाँ जाहिर है मायरा, जाहिर है, हमने सबसे पहले बात की है ना एथिक्स की, और हमने बात की करेक्टर बिल्डिंग की, मॉरल डेवलपमेंट की, वो वही चीज है ना। 3R हम सीखेंगे, अपने पाकिस्तान को, अपनी वर्ल्ड को कैसे हम बच्चे को ऐसा बना सकते हैं जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली लाइफस्टाइल उसका हो। तो उसमें हम 3R सीखेंगे बच्चों के लिए इंशाल्लाह ताला जी। तो ये है हमारी अमेजिंग जर्नी जो इंशाल्लाह ताला आने वाली है। और इसीलिए क्योंकि ये कोर्स शुरू होने वाला है, इसीलिए मैं प्यार से कहती हूँ कि मैं हूँ आपकी होने वाली टीचर। जी एग्जैक्टली 3R वही है, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। तो अब मुझे बताएं कि अगर तो आप इस जर्नी में हमारा साथ देना चाहते हैं तो आप अपने आप को एनरोल करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। 2 महीने का कोर्स है, 5,000 इसकी फीस है, 3 to 4 o'clock PM इसकी क्लासेस होंगी। क्लासेस मिस होने की सूरत में आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। वीकेंड्स होगा, वीकेंड आपके पास फ्राइडे सैटरडे संडे फ्री होगा जिसमें आप डिस्कशंस कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं और अपनी असाइनमेंट भी कर सकते हैं। सारा कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको 6 काइंड ऑफ सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन सबको मिलेगा। फिर बाकी जो हमने आपके लिए रखे हुए हैं प्राइजेस कह लो, वो सारी चीजें आपको अपनी असाइनमेंट करने के बाद ही मिल सकेगा। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप ये कोर्स को जरूर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि लेट मी टेल यू ये कोर्स 1 साल के बाद दोबारा आएगा। पूरा साल ये कोर्स मैं दोबारा नहीं करवाऊंगी, नेक्स्ट गर्मियों की छुट्टियों के स्टार्ट में आई प्लान फॉर यू, राइट। तो फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी अभी बिल्कुल नहीं होगी, इसलिए इस अपॉर्चुनिटी, और ये भी मैं क्लेम बिल्कुल नहीं कर रही, ना ही कोई प्रॉमिस कर रही हूँ कि नेक्स्ट कोर्स 5,000 में होगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही ऐसा। क्योंकि नेक्स्ट हम जो प्लान कर रहे हैं उसमें लाखों रुपए खर्च करके हम आपके लिए पहली दफा पाकिस्तान और पहली दफा दुनिया में उर्दू मॉड्यूल्स बनवा रहे हैं, एक एक चीज का मॉड्यूल। और होपफुली हम डिप्लोमा लॉन्च करेंगे। तो ये 5,000 वाली अपॉर्चुनिटी अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो आप जो है अभी अवेल कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। और बाकी तफसीलात आपको हमारे ग्रुप में जिसमें आप ये लाइव देख रहे हैं वहां पर भी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और बाकी हमारे जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं वहां पर भी इसकी सारी इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह ताला हम शेयर कर देंगे। और अब चैट में मुझे बता दें कि आर यू एक्साइटेड और आर यू हैप्पी फॉर दिस प्रोग्राम। देखिए हमारी अप्रोचेस नहीं, एक होती है एक होलिस्टिक अप्रोच होती है, उसमें ना तो यूरोप होते हैं ना पाकिस्तान ना कोई और अप्रोच, ठीक अप्रोच होती है, वो सब कहीं एक होती है। सच बोलना चाहिए, ये ईस्ट और वेस्ट सब में एक ही है कि सच बोलना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है जी। तो मुझे नजर आ रही है बहुत सारी एक्साइटमेंट। सुंबल, रमशा, अब्दुलरहमान, थैंक यू सो मच। होपफुली कि हम बहुत जबरदस्त तरीके से मंडे को अपना ये प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। तो अब मैं इजाजत चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे मुलाकात होने वाली है कमिंग मंडे को इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।